है। अब आगे चलते हैं। आकुति विवाही नहीं रुच प्रजापति के घर, उनके संयोग से द्वै संतानें पैदा भई। यज्ञ पुरुष भगवान नाम का लड़का और दक्षिणा नाम की लड़की, इन दोनों को ब्याह करवाया। यज्ञ पुरुष भगवान को दक्षिणा। तो जब सवेरे हवन कराता तो कहता है दक्षिणा दल, कहता है दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी का नाम है। और बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता। ध्यान रखना। और दक्षिणा श्रद्धा की होती है। दक्षिणा काय की है? श्रद्धा की। अब एक बात को ध्यान रखिए बलि प्रवाह, दक्षिणा की श्रद्धा 1 रुपया बना रहेगी। माछ सब नहाते हंसो मत ही सही न, तुम्हें जो कहोगा भाई तो श्रद्धा 1 रुपया आ गई है। हाँ, श्रद्धा ऐसी रखो सो श्रद्धा से कोई श्रद्धा की मौत नहीं है। और श्रद्धा लगते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है प्यारे। हाँ, श्रद्धा मर न जाए तो श्रद्धा है। और श्रद्धा की मौत है जाए तो फिर काय की श्रद्धा है? इन दोनों की शादी तो बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता, ये नोट कर लेना। अब तीसरी लड़की है प्रसूति, वो दक्ष प्रजापति को भी आई गई। और दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 लली पैदा हुई। कितनी भाई? 16। 13 लड़की धर्म को विवाह दी गई। अब क्या बची महाराज? 3। वेरी गुड। अब तो तुम ध्यान दे रहे हो, ताली बजा देना परिषद जी के लिए। अब तो ध्यान लगाएगा। अब बची 3। एक लड़की थी सुधा नाम की, वो पित्तगढ़ों को विवाह दी गई। अब बची 2। सुहा नाम की वो सुधा विवाह दी गई। अब लड़की बची 2। एक लड़की जो थी रुच प्रजापति, अब बची एक, उसका नाम था स्वाहा। स्वाहा का विवाह किसके साथ किया गया? अगिन देवता के साथ। अगिन देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा। ध्यान रखना मेरी बात पर। जब तक तुम स्वाहा नहीं बोलोगे परीक्षित यज्ञवती जी हवन करता हो, अगिन देवता को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। जब प्रैक्टिकल तो कहूँ दूर ना, कल सवेरे हवन हो, मेरी बात पर यकीन हो तो सवेरे तुम स्वा मत बोलना कोई, और घी डालता रही। अगर अगिन देवता जला लो तो हम जो आए सो हार जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। स्वा मत बोलना, कितनों घी डालता रही, नेक जलेंगे बन जाएंगे, जलेंगे। क्योंकि पत्नी का नाम लेने से पति प्रसन्न होते हैं, वो अगिन देवता। और दूसरी बात, घी की मात्रा कम कर दियो, तुम उच्च सुर से स्वा बोलियो हैं। ओम प्रजापते न त्वदेतान बेस्वाजातान परिताप भूवैत कामस्ते जो मस्तनो अस्तु वयम् श्याम पतयोरैधाम स्वाहा। ये सुर है, ये सुर है। जी सुर नहीं है। ओम ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। हटो एक लग। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ध्यान देना। तो स्वाहा शब्द उच्च स्वर से बोलोगे तो अगिन देवता आप पर प्रसन्न रहेंगे, रहेंगे, जरूर रहेंगे। अब एक लड़की बची है सती, उसका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ, वो भी ब्रह्मा जी के कहने पर, वैसे नहीं ब्रह्मा जी के कहने पर। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, शिव को वंश चलो लेकिन सती का वंश नहीं चला।
क्यों नहीं चला? सुनते हैं। एक दिन की बात है, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे और कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा ने कहा, सती चलो ठरिया बैठे, भगवान राम की कथा ही सुने आए। सती ने कही, कथा कहाँ है रही है? कि कथा हो रही है मृतलोक में। कथा अच्छी होती है। तो भोले बाबा ने कही, सती कथा ना अच्छी हो न बुरी हो, कथा तो एक समान है। क्या मतलब? तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि राम कथा सुंदर करता संशय निहंग उड़ावना। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाता है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से पाप रूपी पक्षी भाग जाता है। और सुनो सती, अरे राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करे नित पाना, राम कथा शश किरण समा। राम की कथा चंद्रमा की किरण के समान बताई है, चंद्रमा नहीं बताया। हाँ, अगर गोस्वामी चंद्रमा बता देते तो आज के कलयुगी भक्त इस कथा को भी कलंक लगा देते, क्योंकि चंद्रमा को कलंक लगा है, वो गौतम ऋषि वाला चक्र है। हाँ, इसलिए किरण बताई है, चंद्रमा नहीं बताया। चंद्रमा बड़ा है कि किरण बड़ी है महाराज? किरण बड़ी है। बैटरी बड़ी है कि बैटरी का प्रकाश? प्रकाश। बाप बड़ो है कि लला? यहाँ कैसे बाप बड़ो है? बैटरी से तो प्रकाश नहीं करो, और बेटा भी बाप से पैदा हुआ है, तो बे बाप कैसे बड़ा हो जाएगा? हाँ, चंद्रमा बड़ा नहीं है, प्रकाश बड़ा है। बैटरी बड़ी नहीं है, उसका प्रकाश बड़ा है। बाप नाम के लिए बड़ा है, अगर नाम बढ़ाने वाला है तो बेटा है वो बड़ा है। अगर बेटा सपूत है तो कपूत का कोई मतलब नहीं। कपूत का कोई मतलब नहीं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो आपके धन की पूत को कोई मतलब नहीं, वो बहुत कमा लेगा। अगर पूत कपूत निकला तो आपके धन की धज्जियां उड़ा देगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आ जाइए उसी जगह पर, चंद्रमा की किरण बताई है, उसके समान भगवान की कथा है। और तुम कह रही हो कि अच्छी बुरी होती है, कैसी होती है?
आप चलो ना। तो सती कहने लगी देखो भोले बाबा अगर कथा अच्छी न लगी तो हम चली हमें। तो भोले बाबा कहने लगे पहले चलोगी कि फिर चली आओगी? चलो तो सही। चली भोले बाबा के साथ गोस्वामी तुलसीदास फिर लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी और संग चले भोला वरदानी। यानी जगत के पिता के साथ जगत की मैया सती जा रही है। कितने ऊंचे से कितने नीचे में भोले बाबा जा रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ है। मां साहब एक बात अब तुमसे पूछें जी, सही बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मेरा मतलब यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खोना तो पड़ेगा लेकिन करना ज्यादा पड़ेगा। 100 में 10% तो खोना पड़ेगा, 90% करना पड़ेगा। मेरी बात पर ध्यान देना सब। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, लेकिन करना बहुत पड़ेगा। उदाहरण के लिए चलो किसान ने जी मक्का भाई मैं कीमती बीज ला करके बो दिया, खो दिया, बो दिया तो खो दिया, और जहाँ में अगर वो पानी खाद बीज न लगाए तो मक्का की मंडी आ जाए। तो करना ज्यादा पड़ेगा, खोना कम पड़ेगा। तो करो। भोले बाबा ने कर्म किया। कहां से कर्म किया? ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके मृत लोक में आए। अगस्त्य मुनि के आश्रम में क्यों आए? कथा सुनने के लिए। करो। खोना तो समय पड़ता है और कुछ नहीं। धन नहीं, तन नहीं, सिर्फ समय। और धन कहाँ खोया जाता है? कर्म करते हैं। किसी चीज को खरीदा जाए, किसी चीज को काम किया जाए, भैंस लाओ, घोड़ी लाओ, कुछ भी लाओ, और अगर वो निकल जाए खराब तो चला गया। कर्म तो किया था लेकिन उसका फल अच्छा नहीं मिला। कर्म करना है। कर्म प्रधान विष्णु चराखा, जो जैसे कर्म करे थे सही फल चाखा। कर्म प्रधान है कर्मण्डे बाद का रस्ते माँ फलित कदाचना। हे अर्जुन कर्म नहीं करेगा तो फल तुझे नहीं मिलेगा। कर्म बहुत जरूरी। खोने की कोई जरूरत नहीं। खो दो समय। आए हैं आप लोग कथा सुनने, समय खो करके आए। हम भी आए हैं खतौली से कथा पढ़ने। तो कथा पढ़ने आए हैं। अगर जय 65,000 रुपये का कुआ में डाले आते तो माँ साहब तुम देते ना 65 रुपये न देते। करना पड़ेगा। अगर कथा नहीं पढ़ेंगे तो तुम पैसे हमें नहीं दोगे। कर्म ही आगे है और कुछ आगे नहीं है। तो भोले बाबा आए अगस्त्य मुनि के आश्रम में। पहले चढ़ की कथा में विराम लग चुका था। मंच से व्यास उतर के जा रहे थे। आगे से भोले बाबा सती आ रहे थे। तो व्यास ने भोले बाबा के पैर छुए, प्रणाम। सती के पैर छुए और चले गए। सती ने कही भोले बाबा क्या है? जे हमारे तुम्हारे पास हुए जे हमें वो दे जी। तो कथा कह रहे हैं जी। तो इनको नाम का है? इनको नाम अगस्त्य मुनि है। इन्हें कुंभज ऋषि भी कहते हैं। भगवान हाँ। कुंभ माने होता है घड़ा, अजमानी पैदा होना। तो जे तो घड़ा से पैदा है। इनकी बुद्धि तो घड़ा तक ही सीमित तो वही कथा का सुनाएंगे। पागल है क्यों? अरे अच्छे वक्ता हैं। तुम्हें देखा तो कहीं छोटे लगता है। ये अच्छे वक्ता है। हम और का बोली सती जे हम तुम्हारे पानी में गिर गए तो जे कथा का कहेंगे? ये तो पहली सरेंडर है। तो भोले बाबा ने कहा सती पैरन में नहीं गिरे, वे मंच से नीचे आए हैं। तो उन्होंने हमारा तुम्हारा सम्मान किया है। और जब वे मंच पे होंगे तो बिना को हम तुम सम्मान करेंगे।
सती कहने लगी कछु कहो हमारे दिमाग से तो बाहर श्रद्धा हट गई और श्रद्धा जहां हट जाती है वो मामला गड़बड़ हो जाता है। ध्यान दिए। अब मुनिवर जी कथा कह रहे हैं दूसरे चढ़ की कथा में, तो गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं अरे राम